मुझे रात पसंद नहीं है। ऐसा लगता है कि दुनिया में मैं अकेला इंसान हूँ। दिन ब दिन मुझ पर डर हावी होता है कि क्या मैं कल मुस्कुरा पाऊंगा। शायद मैं परेशान होकर रोना शुरू कर दूंगा। मुझे डिप्रेशन घेर लेता है और सोने नहीं देता। अब ये रात जल्दी से खत्म हो जाए और सूरज की रोशनी से मेरा डर और घबराहट खत्म हो जाए। मैं फर्स्ट ईयर सेक्शन सी से हूँ। मेरा नाम है योशिनो शियोन। मैंने फिल्म क्लब ज्वाइन करने का फैसला किया है। अगर मैं आप सबसे सच कहूँ तो मैंने क्लब बॉयफ्रेंड बनाने के लिए ज्वाइन किया है। मुझे फिल्म्स में कोई दिलचस्पी नहीं है और एक्सपर्ट बनने का तो बिल्कुल प्लान नहीं है। पर हाँ, मैं एक मेंबर होने के नाते सारे काम करूँगा और क्रिसमस से पहले मुझे कुछ भी करके एक बॉयफ्रेंड जरूर बनाना है। अगर आप किसी हॉट बंदे को जानते हो तो मुझसे प्लीज मिलवा देना। योशिनो सुनो, हमारे सारे मेंबर्स बहुत सीरियस और कुंवारे हैं। पहली मीटिंग में अपनी लव लाइफ की बात करना बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है। क्या कोई कुछ पूछना चाहता है? जो चाहे पूछ सकते हो। सुनो तुम, हाँ तुम जिसने कैप पहनी है। योशिनो, वो कैप वाला लड़का कोई आम लड़का नहीं है। वो तुम्हारा सीनियर है, फिल्म क्लब के एक्स वाइस प्रेसिडेंट इनाबारी सर। बात सुनो, बेहतर होगा कि फिल्म क्लब अभी छोड़ दो। लेकिन क्यों? मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें यहाँ बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। हाँ? मैं बहुत दूर बॉय स्कूल में पढ़ने जा रहा हूँ, जहाँ डॉम होंगे और मैं वहाँ बॉयफ्रेंड ढूंढ ही लूंगा। मुझे याद है तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हें शोजो मांगा जैसा प्यार चाहिए। बॉय स्कूल इसके लिए एकदम सही जगह है। देखना तुम्हें जल्दी बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। अरे, ये तो फिर से लड़कियों के साथ घूम रहा है। आखिर लेडी बॉय जो है। मैं इस बदतमीजी के लिए तुम पर केस कर दूंगी। बच्चे हैं, जाने दो उन्हें। और इसीलिए मैंने मिदोरी गांव का स्कूल में एडमिशन लिया। इस बार तो मैं बॉयफ्रेंड ढूंढ कर रहूंगा। इसके लिए मुझे किसी से मिलने के चांसेस बढ़ाने होंगे। शायद कोई क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। ए सुनो, तुम हमारे साथ आइस हॉकी क्लब ज्वाइन करना चाहोगे क्या? या बस देखना चाहो तो आकर देख भी सकते हो। लोग मुझसे बात कर रहे हैं और देखो ना, ये दोनों कितने क्यूट हैं। हाँ, पता नहीं क्योंकि मैंने पहले कभी खेला नहीं है। आओ हमारे साथ खेलो, बहुत मजा आएगा। अगर पहले कभी खेला नहीं तो चिंता मत करो, हम तुम्हें सिखा देंगे। सुनने में सही लग रहा है और सेक्सी भी। हाँ, मैं ज्वाइन करूंगा। आज के बाद मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। पहले क्लब फिर बॉयफ्रेंड। क्या कमाल शुरुआत हुई है स्कूल की। योशिनो में ऐसा टैलेंट है जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है और उसने कुछ ही महीनों में काफी तरक्की कर ली है। मैं क्लब छोड़ रहा हूँ। कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। योशिनो, हमारे स्टार अगत्सुमा तुम पर काफी दिनों से नजर रखे हुए हैं। तुम्हारा बेसबॉल के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, मैं ज्वाइन करूंगा। बेसबॉल टीम का स्टार। हर कोई कह रहा था वो बहुत कूल है। अच्छा, तो ये है अगत्सुमा।
चलो ठीक है, मुझे क्वेश्चन तक लेकर चलो दोस्तों। फिर से शुरू करता हूँ। मैं एक लाजवाब हाई स्कूल करियर की शुरुआत करने वाला हूँ। अगत्सुमा की फास्ट बॉल को कोई और नहीं पकड़ सकता सिवाय योशिनो के। योशिनो, हमें क्वेश्चन तक ले चलो। मैं क्लब छोड़ रहा हूँ। और फिर देखते ही देखते स्प्रिंग खत्म हुआ और समर आ गया। उसके बाद योशिनो, तुम्हारी टांगे काफी स्ट्रॉन्ग है। ट्रैक टीम के सेक्सी कोच ने मुझे ढूंढा, इसलिए मैंने वो क्लब ज्वाइन किया। कोच की वो आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कह रही है। यहाँ मुझे मौका दिखा, लेकिन कोच को सिर्फ मेरी मजबूत टांगों की पड़ी थी। तो इससे पहले कि कोई गलतफहमी होती, मैं क्लब छोड़ रहा हूँ। आया बड़ा कोच, यहाँ सब सिर्फ वक्त की बर्बादी कर रहे हैं। कोई तो रास्ता दिखाओ। अब तो ऑटम भी आ गया। यकीन नहीं होता, मैं अब भी वहीं के वहीं खड़ा हूँ। हाँ, तुमने मसल्स तो बनाए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मसल है ना। हाँ, देखो मेरे बाइसेप्स। यार, मुझे जल्दी से बॉयफ्रेंड मिल जाए, वो भी शांत और स्मार्ट और प्यारा और सेक्सी और मुझसे फ्लर्ट करने वाला। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, पर मिल जाए तो अच्छा है। किरी, तो क्या तुम्हें कभी ऐसा ख्याल आया है कि तुम किसी डॉम में गए हो और किसी सीनियर ने तुम्हारे साथ ऐसी वैसी हरकतें की हो? नहीं, ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। इस तरह का डॉम तो काफी डरावना होगा। मैं एक प्रैक्टिकल बंदा हूँ। मैं तो चाहता हूँ मेरे साथ ऐसी वैसी हरकतें चुप हो जाओ। हो। शायद कोई और क्लब ज्वाइन करने का वक्त आ गया है। तुम कोई अच्छा क्लब जानते हो? मैं जिसमें हूँ, क्या तुम वो क्लब ज्वाइन करना चाहोगे? वैसे मैंने तुम्हें इनवाइट भी किया था। क्या सच में? देखो, मुझे फिल्मों में इतना इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कहा था तुमने। मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर दो। तो क्या क्लब में कोई हॉट बंदा है? मुझे कैसे पता होगा? मैं उनकी कल्चर फेस्टिवल की डीवीडी लेकर आया हूँ, देखनी है? उसमें उनके सारे मेंबर्स हैं। क्या कहा? कल्चर फेस्टिवल? मेरे मिडिल स्कूल के दोस्तों ने कहा था क्या हम भी आए, इसी बहाने तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलेंगे। और मैं बीमारी का नाटक करके नहीं गया था, वही कल्चर फेस्टिवल। एक मिनट, तुमने अपने दोस्तों से कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें समझ नहीं? चलो ना देखते हैं। हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं। ये सेकंड ईयर वालों की फिल्म है। दोनों लीड ड्रामा क्लब के मेंबर हैं। हालांकि कहानी बीएल पर है। और ये थर्ड ईयर वालों की फिल्म है। हीरो क्लब का प्रेसिडेंट था, बहुत ही स्मार्ट बंदा है। जो वाइस प्रेसिडेंट था वो कंप्यूटर ग्राफिक आर्टिस्ट है। अपने काम के कारण वो काफी फेमस भी है। देखो ये चश्मे वाला बंदा। क्या कोई अच्छा नहीं लगा? इनमें से कोई भी हॉट नहीं लगा? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? फिल्म क्लब में तो बहुत सारे क्यूट बंदे हैं। पर मैंने तुम्हें इनवाइट किया था। मैं योशिनो शियोन फिल्म क्लब ज्वाइन करूंगा। इस बार जरूर एक बेहतरीन हाई स्कूल की शुरुआत होगी। मैंने तो यही सोचा था। देखो, तुम्हें फिल्म क्लब में बॉयफ्रेंड कभी नहीं मिलने वाला। बेहतर होगा ये बात भूल जाओ। 4 आंखों वाला गधा। उस पूरे डीवीडी में यही एक बंदा था जो मुझे पसंद नहीं आया था। हाँ, क्या कहा? फिर से कहना। तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो? हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना कि मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड इसी क्लब में हो। जब तक मुझे एक भी चांस मिलता है, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा और कोशिश नहीं करूंगा तो पता कैसे चलेगा? तुम मुझे जानते नहीं हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी कहने का हक नहीं है। ये ऐसे कैसे बात कर रहा है? योशिनो, देखो तुम उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। उसने क्लब छोड़ दिया है और अब वो मेंबर भी नहीं है। बस उसे एक पागल भूत समझो। बस करो। तुम तो जानते ही हो कि फिल्म क्लब खुशी खुशी किसी को भी अपना लेता है। चलो मिलकर एक अच्छी फिल्म बनाते हैं। हमारे पास ढेर सारी रोमांटिक फिल्में हैं, उन्हें देखकर कुछ तो सीख ही लोगे। आप बहुत अच्छे हैं। क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है प्रेसिडेंट? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा बॉयफ्रेंड? बेवकूफ कहीं के। यानी है, लेकिन मैं इस तरह की छोटी सी बात से मायूस नहीं होऊंगा। अगर मैं अच्छा काम करता रहूं और मुस्कुराता रहूं तो यहाँ के लोग मेरे बारे में सोचेंगे, कहेंगे ओह कितना दिलचस्प बंदा है। चलो देखते हैं क्या होता है। कुछ तो जरूर होगा, क्योंकि शोजो मांगा में हमेशा ऐसा ही होता है। मुझे भरोसा है। अब हम कहाँ शूट करने वाले हैं? म्यूजिक रूम में। ओहो शियोन, ये सामान काफी भारी है ना? है, पर कोई बात नहीं। पहले दिन इस तरह इनाबा सर से बदतमीजी करने के बाद भी तुम दोनों की काफी अच्छी बन रही है। मुझे ये बताओ कि क्या इनाबा सर वाकई में डरावने हैं? नहीं, वो डरावने नहीं है, बल्कि वो कमाल के हैं। क्लब में हर कोई उनकी तारीफ करता रहता है। सुनो, मुझे तुमसे कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ पूछना है। हाँ पूछो ना। दरअसल हमें किरीतो से पूछना है। तुम जा सकते हो। ओह अच्छा, मैं शूट की तैयारी करता हूँ। हाँ ठीक है। नहीं, मेरी किसी से नहीं बन रही।
मेरी क्लास के मेंबर्स मुझसे ठीक से बात नहीं करते। मैं सिर्फ छोटे मोटे कामों में मदद कर रहा हूँ। अब तक यहाँ कोई आया क्यों नहीं? इस क्लब में भी शायद काम ना बने, जैसे कि उस 4 आंखों वाले ने कहा। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें यहाँ बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। अगर मैं मांगा में होता तो एक राजकुमार आकर पूछता कि क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हद है, वो 4 आंखों वाला कमीना, उसका कभी बॉयफ्रेंड ना बने। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? ये सब तुम्हारी गलती है कि मैं रो रहा हूँ। तुम्हारी गलती, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? अब तुम क्या दिखाने आए हो जब तुम ही मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए थे? आखिर तुम इतने अकड़ू क्यों हो? तुम रो रहे थे, सोचा कि तुम्हें अकेला छोड़ देना बेहतर होगा। तुम्हें भी कोई भाव नहीं देता ना? ऐसा नहीं है, देते तो हैं। तो बताओ मेरी क्या गलती है? मैं समझ गया, मुझे लोग पसंद नहीं करते क्योंकि मैं सीरियस नहीं दिखता हूँ, लेकिन सच में मैं पूरी जान लगाता हूँ। हॉकी, बेसबॉल और ट्रैक, मैंने कड़ी मेहनत की है और बेहतर होता गया, फिर भी मुझे बॉयफ्रेंड नहीं मिला। फिल्म क्लब में भी मुझे पता है मेरा गोल बाकियों से अलग है। मैं फिल्मों के बारे में भी ज्यादा नहीं जानता, पर अब भी मैं मदद करने की और परेशान ना करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन शुरुआत में ही तुमने आकर कहा कि मेरे जैसे को बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। तुमने ऐसा क्यों कहा? देखो मैंने ऐसा मैं नहीं इतना कहा। प्यारा दिखता हूँ इसलिए तुम मुझे चिढ़ाते हो ना? बहुत बड़ी बात है। यार, अब मैं इन पर ज्यादा गुस्सा कर रहा हूँ क्योंकि कुछ भी मेरी मर्जी से नहीं हो रहा। मुझे माफ कर दो सर, आप तो गधे हो ही और अब सोचते हो कि मैं भी एक गधा हूँ। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम अपना रोना बंद कर दो? पता है, अगर ये शो जो मांगा होता तो आप मेरे सर को थपथपा कर कहते, अरे अब रोना बंद भी करो, और मुझे किस करते। अब रोना बंद भी करो। रुक जाओ। ओह, तुमने तो सच में रोना बंद कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुमने कहा था कि तुम यही चाहते हो। वैसे तुम काफी दिलचस्प हो। अरे बाप रे, मैं ये सुनने के लिए तरस गया था कि तुम काफी दिलचस्प हो। ऐसे तो इससे प्यार हो जाएगा। डेट पर चलना चाहोगे? अगर तुम इतना ही चाहते हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो तो मेरे साथ डेट पर चलो। रुको रुको, और मैं ही क्यों? हाँ, जबकि मैं तो तुम्हारी तरह सीरियस भी नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो कूल लड़के पसंद है। क्या सच में? मैं इस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता। वो मेरे टाइप का भी नहीं है और इसका पहला इंप्रेशन बकवास था। 1 मिनट, चश्मा निकालो। मेरा चश्मा वापस दो। क्या बात है? मेरा चश्मा। हम डेट पर जाएंगे। चलो शुरू से शुरू करते हैं। मैं हूँ योशिनो शियोन। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, पर मैं जानता हूँ तुम मुझे संभाल लोगे। मैं हूँ इनाबारे, 3rd ईयर। सुनो ना, एक काम करो, तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मैं तुम्हें बाद में मैसेज करूंगा। ठीक है, तो क्लब के बारे में। योशिनो, तुमने इक्विपमेंट हॉल में ही छोड़ दिया था। हाँ, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं उसे अभी ले आता हूँ, बाद में मिलते हैं। 1 मिनट रुको। मुझे बॉयफ्रेंड मिल गया। चलो ये तो अच्छी बात है, कांग्रेट्स। हाँ, थैंक्स। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये बात सबको बताना चाहता हूँ। उन मिडिल स्कूल वालों को जिन्हें तुम झूठ बोलते आ रहे हो, तो फिर क्लब का क्या सोचा है? तुम क्या कहना चाहते हो? देखो, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड मिल गया, तुम्हारा जो मकसद था वो पूरा हो गया, तो मेंबर बने रहने का फायदा क्या है? बात तो सही है, शायद अब क्लब में रहने का कोई फायदा नहीं है। आज हम सेटअप के बारे में सीखने जा रहे हैं। मैंने जो प्रिंट आउट दिया है उसे ध्यान से देखें। मुझे नहीं लगता अब तक मैं अपनी क्लास के लोगों को जान पाया हूँ, और अभी तक तो मैंने एक भी फिल्म नहीं बनाई है। अगर मैंने बिना कोई फिल्म बनाए क्लब छोड़ दिया तो ये अच्छी बात नहीं होगी। योशिनो,
लेंस को थोड़ा संभाल के यूज करना। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये छोटा सा लेंस बहुत ही महंगा है। फिक्र मत करो, मैं ख्याल रखूंगा। सारे इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना जरूरी है और मैं खुश हूँ कि तुम ध्यान रख रहे हो। ऐसा लगता है ये मेरी परवाह करता है और इसने मुझे कितने अच्छे से समझाया। सच में ये क्लब बहुत अजीब है, पर इस फिल्म क्लब की खास बात यह है कि यहाँ के लोग काफी दिलचस्प है। मैंने कैमरा का लेंस बदल दिया है, तुम लोग एक एक करके आके इसे देख सकते हो। यहाँ इतने सारे लोग हैं और सबके सब बहुत ही टैलेंटेड हैं, पर ये सब फिल्में कैसे बनाते होंगे? अब धीरे धीरे मुझे इस सब में इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मैं नई चीजें सीख रहा हूँ। रे सर भी यहाँ रोज आते हैं और हाँ, किरीतो तो यहाँ है ही, तो शायद मुझे थोड़े दिन और यहाँ रुकना चाहिए। आ जाओ, तुम भी देख लो। वाह, देखा, वाइड एंगल लेंस से इस तरह दिखता है, सारी चीजें कवर हो जाती हैं। कमाल है, सब कुछ कितना साफ दिख रहा है। ये क्या हो रहा है? रे सर मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तुमने दोबारा कोशिश की? हाँ बिल्कुल की। जब से डेटिंग शुरू की है मैं ही मैसेज कर रहा हूँ। लो खुद ही देख लो। पता है वो जवाब नहीं दे रहा, पर उसके पीछे मत पड़ जाओ। हाँ, पर मुझे फिक्र हो रही है ना। हाँ, पता है मैंने पहले कभी किसी को डेट नहीं किया है। मैं तो चाहता हूँ हमारा साथ बिताया वक्त उसे मजेदार लगे, लेकिन मैं इतना गले नहीं पड़ना चाहता कि वो चिढ़ जाए। तुम कह क्या रहे हो? तुम जानते हो ना तुम पैदाइशी गले पड़ू हो। वो चिढ़ भी गया तो तुम कहाँ मानोगे? अरे अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र हो रही है तो जाकर मिलाओ। पता नहीं वो किस डॉम में है, लेकिन शायद वो क्लास 3A में होगा। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। किरी तो कल मेरे साथ 3A में चलना। तुम पागल हो क्या? 3rd ईयर वाले कॉरिडोर में मुझे डर लगता है। प्लीज चलो ना, ऐसा मत करो प्लीज। इनाबा आजकल क्लास नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? हाँ, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इस समय तो वो जरूर कैफेटेरिया में ही होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने में क्या दिक्कत हो सकती है? अगर शोजो मांगा के हिसाब से देखा जाए तो या तो उनका एक्सीडेंट हो गया होगा या हो सकता है उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया हो। इसमें से ही कुछ हुआ होगा, या कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दिया। खुद से बात करना बंद करो बेवकूफ। मुझे लगता है कि वो वहां पर है, फिल्म क्लब के स्टार्स। वाह, ये सब कितने हैंडसम हैं। हाँ, क्या वो फर्स्ट ईयर वाले हैं? उस काले बाल वाले को कहीं तो देखा है। चियाकी सर, आप कैसे हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं योशिनो हूँ और हाल ही में क्लब ज्वाइन किया है। ओह, फर्स्ट ईयर, नया नया एक्साइटमेंट लगता है। वो हम रे सर को ढूंढ रहे थे। क्या वो यहाँ पर आए हैं? रे को? नहीं, वो तो नहीं आया अभी तक। पर क्यों? सच कहूँ तो रे सर और मैं डेट कर रहे हैं। योशिनो, यही नाम बताया ना तुमने? हाँ, योशिनो। देखो, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम्हें रे को भूल जाना चाहिए। जिन बिल्कुल सही कह रहा है। उसने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है ना? देर हो जाए उससे पहले ब्रेकअप कर लो। क्या रे सर में कुछ खराबी है? हाँ बताओ, मुझ में क्या खराबी है? रे सर आप? रे? गुड मॉर्निंग। मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, फिर डॉम चला जाऊंगा। मुझे आज रात तक फाइनल डेटा भेजना है। मैंने आपको ढूंढ ही लिया। आप मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं आपको कब से मैसेज भेज रहा हूँ। सच में? लगता है मेरा फोन खो गया है। क्या फिर से? देखना तुम्हारे कमरे में ही कहीं होगा। अगर बैटरी डेड हो गई होगी ना तो बजेगा भी नहीं। मैं बाद में लैपटॉप पे देख लूंगा। रे, तुम कहाँ थे? हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम क्लास अटेंड नहीं कर रहे, एग्जाम नहीं दे रहे, और तुम्हारा आगे का कोई प्लान भी नहीं है। अच्छा चलो, कम से कम कुछ खा लो, बाद में तुमसे रूम में मिलने आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। तो क्या फिर से कचरा जमा कर रहे हो? इसलिए तुम नहीं चाहते कि मैं रूम में आऊं? मैं कचरा जमा नहीं कर रहा हूँ, बस अभी सफाई नहीं की है। हाँ, एक ही बात है। मेरे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा। ठीक है। ओए, और अब इस सवाल का जवाब दो जरा। क्या तुम सच में योशिनो को डेट कर रहे हो? दरअसल हाँ, हम डेट पर जा रहे हैं। चलो शुक्र है, हम सच में डेट पर जा रहे हैं। पर आप मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं देते? हाँ, क्या जरूरत है? बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। जरूरत है। जब लोग डेट करते हैं तो वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और आई लव यू मैसेज करते हैं। मुझे नहीं लगता ये सब जरूरी है। हाँ, तुम ये सब करना चाहते हो तो करो,
बस मुझसे जवाब की उम्मीद मत करो। सुनो, हम डेट कर रहे हैं इसलिए मैं खुद को बदलने वाला नहीं हूँ। ये बात तुम अच्छे से समझ लो, यही बेहतर होगा। माना कि हम डेट कर रहे हैं पर हम अपने अपने तरीके से जिएंगे, ठीक है ना? इसमें ठीक क्या है? देखो इसे, इसने पिछले वाले के साथ भी ऐसा ही किया था और फिर उसे छोड़ दिया, वो भी उसी वक्त। तो आपने मुझे किस क्यों किया? आपने मुझे किस क्यों किया और गले क्यों लगाया? हाँ बताओ। किस? रे, तुमने उसे क्यों किस किया? ये रायता मैं नहीं साफ करूंगा। क्योंकि उसने कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो वो रोना बंद कर देगा। मेरे रोने से आपको गुस्सा आया इसलिए आपने ऐसा किया? क्या आप मुझे रोने से रोकने के लिए फिर से किस करेंगे? सर, ये आप ही का आइडिया था कि हम डेटिंग शुरू कर रहे हैं ना? तुमने बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए क्लब ज्वाइन किया, सोचा मिल जाएगा। तो अगर तुम्हें फिल्में पसंद नहीं है तो क्लब में होने का क्या फायदा? हमारे सभी मेंबर्स फिल्मी कीड़े हैं, तो सोचा तुम्हें उनमें से कोई पसंद नहीं आएगा। लेकिन मेरे इतने नाटक नहीं है, मुझे कोई भी चलेगा, इसलिए लगा यही करना सही होगा। और तुम दिलचस्प भी बहुत थे। तो प्लान क्या है? तुम क्लब छोड़ने वाले हो? अब मैं समझ गया, ये आदमी एक नंबर का कमीना है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही तुमने। देखो, रे हमेशा से ही ऐसा है। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो इसे मांगनी चाहिए ना, पर इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो, अगर तुम इसके साथ रहना चाहते हो तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, पर मेरे ख्याल से ज्यादा चोट खाओ उससे पहले तुम्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। क्या हुआ? अरे यार, मैं इसे पसंद करता हूँ। जरा इसे देखो तो, ये कितना हॉट है। ये मेरे टाइप का है। मैं क्या करूँ? अभी तक मैंने इसे अपने दोस्तों से भी नहीं मिलवाया। मैं फिर से दूसरे बॉयफ्रेंड की तलाश में नहीं भटकना चाहता। सुन लो, मैं ब्रेकअप नहीं करूँगा। मुझे यकीन है मैं जय सर को बदल ही दूंगा। अभी के लिए और कोई चारा नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई और हॉट बंदा मिलेगा, मैं इस 4 आंख वाले गधे को छोड़ दूंगा। तुम मुझसे और मिलना चाहोगे?